अस्सलाम वालेकुम, इट्स साइद मुस्लिमा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग सब। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी मैक बेस की, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों ने अभी तक इस वीडियो को वॉच किया है। इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए कि मैक बेस के हवाले से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्किन टोन पर मैक का कौन सा शेड और नंबर अप्लाई करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में यूज़ करने के लिए मैक बेस बहुत ही ज़बरदस्त है और पार्लर्स में तो आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको वेट स्पंज के साथ हम लोग यूज़ करते हैं और ये वाटरप्रूफ है। ये इससे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इससे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती। अब मैं आप लोगों को इसके शेड्स दिखा देती हूँ। वैसे तो इसके काफ़ी सारे शेड्स हैं, बट जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं वो ये 3 शेड हैं और यही शेड्स आमतौर पे पार्लर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और यही 3 शेड्स आप लोगों को बाय करने चाहिए। इसके अलावा जो इसके नंबर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वो तमाम शेड्स ही इसके लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 38 नंबर है इसका मैक का। ठीक है, इसका जो पैकिंग थी वो मुझसे थोड़ी सी टूट गई थी, तो मैंने ये दूसरी जार में इसको शिफ्ट किया हुआ है। ये है नंबर 38 और ये 38 इसलिए यूज़ होता है कि अगर किसी की गंदमी कलर है, सांवली रंगत है, या उसको मसला है डार्क सर्कल्स का, या पिगमेंटेशन का मसला है, या एक्ने स्पॉट्स हैं, तो उसके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाता है 38 और ये उनकी बहुत ही अच्छी कवरेज दे देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये सेकंड नंबर है और ये है F1 मैक का है, ये F1 और इसका आप लोग कलर देख लो, थोड़ा सा फेयर में आ जाता है ये वाला कलर। मैक बेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही शेड होता है F1। आमतौर पे हर एक के कलर कम्प्लेक्शन के साथ ये सूट कर जाता है। ये पेल बिस्किट F1 इसका नेम है और यही क्या क्या आप बाय करेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। और इसको हमेशा वेट स्पंज के साथ ही यूज़ किया जाता है। वेट स्पंज के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़बरदस्त सी बेस हमारी बन जाती है। इसका कलर आप लोग देख लो, ये फेयर स्किन टोन के लिए भी बहुत बेस्ट है और अगर आप इसको मीडियम कलर पे भी लगाते हैं ना तो वो ये बहुत फेयर सी एक लुक देगा। आप लोग इस तरह से बेस बनाओगे कि 38 को पहले आप लाइट सी बेस बना लोगे 38 से, उसके बाद फिर आप F1 को अप्लाई करोगे। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को शेड दिखा रही हूँ ये है आइवरी कलर इसमें मैक में, और ये इसका सबसे ज़्यादा फेयर कलर है। मैक में जितने शेड्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेयर कलर ये आइवरी कलर है। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादातर बहुत फेयर कलर का अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया तो उस पर यूज़ करते हैं, या फिर ब्राइडल बेस जब बनाते हैं तो जिनको बहुत ज़्यादा फेयर कलर की बेस चाहिए होती है तो उसमें हम लोग ये इसको अप्लाई करते हैं आइवरी कलर। अगर आपका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर में चला जाता है तो फिर आप आइवरी कलर को यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको 38 या F1 के साथ मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर तो आप लोग मैक बेसिस को यूज़ करना चाहते हो कि आप लोग पार्लर में यूज़ करो या ब्राइडल का मेकअप आपने करना है तो तब तो आप ये 3 शेड्स ले सकते हो। ये 3 शेड्स अगर आप ले लोगे तो आपका आराम से ब्राइडल बेस बन जाएगी। अगर आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो तो फिर आप अपने शेड के अकॉर्डिंग, अपनी कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कलर लोगे तो एक ही कलर लेना पड़ेगा आपको और उसी से आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त सी आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोगों का कलर मीडियम है तो आप 38 लोगे। अगर आपका कलर थोड़ा फेयर में आ जाता है तो F1 आप लोगे, और अगर आपका बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो फिर आप लोग आइवरी कलर लोगे। ठीक है, और इसकी एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। इस तरह का आपने एक स्पंज लेना है। मैं अभी आपको बेस बनाने का इसका मेथड बता देती हूँ। इस तरह से आपने एक स्पंज लेना है सॉफ्ट सा, और उसको वेट करने के बाद आपने इस तरह से थोड़ी सी बेस, थोड़ी सी अमाउंट में आपने इस तरह से लेनी है और उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा लिया है। और अगर आप लोगों के फेस के ऊपर डार्क सर्कल हैं या पिगमेंटेशन का मसला है तो अगर तो आप लोग 38 जब लोगे तो उसको इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपकी सारे जो निशानात वगैरह होंगे, स्पॉट्स वगैरह, वो सब हाइड हो जाएंगे इससे।
लगाने से, ठीक है। ये देखें अभी जब मैंने इसको अप्लाई किया है तो जो इसका शेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा 1 मिनट के बाद ही ना थोड़ा सा स्किन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ना डार्क टोन में चला जाता है। तो इसलिए अगर जब भी आप लोग बेस लो तो अपने कलर से थोड़ा सा फेयर कलर लोगे तो फिर ही वो आप लोगों को सूट करेगी, ठीक है। इसके बाद ये पेल बिस्किट F1 मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इसका क्या शेड आता है हमारी स्किन पे, और 1 मिनट गुजरने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारी स्किन पे, ये कितनी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अभी मैं आप लोगों को F1 अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और ये आप लोग देख लो कि जो मैंने पहले लगाई थी बेस और अब जो लगा रही हूँ, इन दोनों में कितना डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दोनों में के शेड्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये देखें जो मैंने पहले लगाई है 38, वो कितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गई और काफ़ी डार्क अंडरटोन में चली गई है। और जो ये मैंने F1 अभी लगाई है ये हमें काफ़ी फेयर नज़र आ रही है उससे 38 से। अब हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको थर्ड वन, और थर्ड वन है आइवरी कलर, और इसको मैं अभी अपनी स्किन के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। उसी तरह से आपने वेट स्पंज लेना है, उसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है बेस को, और अपने स्किन के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेना। अभी देखें अब जो मैंने आपको पहले 2 शेड लगा के दिखाए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फेयर कलर या आपको नज़र आ रहा होगा आइवरी जो मैंने अभी लगाया है स्किन के ऊपर। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी स्किन के ऊपर कौन सा हमारे कम्प्लेक्शन के साथ कौन सा कलर जा रहा है, कौन सा हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है। तो जहाँ तक मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरा मीडियम टू फेयर कलर है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। तो जो 38 हमने फ़र्स्ट पे लगाया था वो ज़्यादा ही डार्क हो चुका है हमारी स्किन के ऊपर। जो सेंटर में मैंने F1 लगाया है ये मेरी स्किन के ऊपर सूट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अपनी स्किन के ऊपर अगर परचेज़ करूँगी तो F1 ही लूँगी ताकि वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बेस बन सके। जो आइवरी कलर मैंने आपको अभी लगा के दिखाया वो देखें मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेयर टोन में जा रहा है, ठीक है। तो इतनी अगर फेयर बेस आप लोग अपने फेस पे लगाते हो तो वो ग्रे होनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो आई होप सो आज की वीडियो से आप लोगों को समझ आ गई होगी मैक के तमाम शेड्स की कि आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा शेड इसका चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।